नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज हम रीडिंग करेंगे वाटर साइन की। अगर आपका ज़ोडिएक साइन वाटर साइन है यानी कि पाइसिस, कैंसर या फिर स्कॉर्पियो है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपका मार्च मंथ कैसा जाएगा और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं इस मंथ में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने नहीं लेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका मार्च मंथ कैसा जाने वाला है और इनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक कार्ड आ गया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, डेविल, नाइट ऑफ कप्स। फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे ना वाटर साइन आपको बहुत ही ज़्यादा इस मंथ में परेशानी आने वाली है, तो उसके लिए रेडी रहिए। प्रेशर होगा, वर्कलोड दिख रहा है, नींद नहीं आएगी, खर्चा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके खर्चा ना स्कूल पे रहेगा, किसी एडमिशन करवा रहे हैं कहीं पे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि खर्चा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उनका जो ये मंथ है ना, यहाँ ये खर्चे में निकलेगा। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हुए मुझे दिख रहे हैं, परेशान होते हुए मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं। उनको अपने इनकम कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी, वो उसको बचा नहीं पाएंगे। खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कहीं पे भी हो सकता है अचानक से आप कोई बीमार हो जाएं और वहाँ पे आपका खर्चा हो जाए हॉस्पिटल पे। किसी बहुत बड़ी बीमारी मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि छोटा मोटा भी कुछ हुआ ना तो खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पैसा ज़रूर इस मंथ में कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट होगा, और ये अच्छी जगह पे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुशी खुशी दे रहे हैं या वहाँ से आपको उस पैसे को लगाने के बाद वहाँ से पैसे आपके बढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आपने लगा दिया तो वो खर्चा है। या ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपकी ना बच्चों की एडमिशन हो सकती है स्कूल में। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि स्कूल में आपके बच्चों की एडमिशन होगी, वहाँ पे आपके पैसे जाएंगे और आपका बजट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप करेंगे, ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ेगा। थोड़े परेशान आप दिख रहे हो मुझे, थोड़े से डिस्टर्ब यहाँ पे इस मंथ में होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नींद मुझे अच्छे से नहीं आ रही है, टेंशन बढ़ रही है, काम ज़्यादा है, और काम ज़्यादा है और रेस्ट आपको कम मिल रही है, और साथ देने वाले भी कम है, बर्डन सा एक फील कर रहे हो। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। अपने घर को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उनके ऊपर, बट वो उसको एक अच्छे अच्छे वे में लेते हैं, उसको निभाते भी हैं बहुत अच्छे से। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ कर तो रहे हैं, परेशान परेशान होके करें या खुश होके करें, बट करना उनको पड़ रहा है और वो करेंगे। और उससे उनको ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान रहता है। जितना आप खर्चा करते हैं ना, भगवान की कृपा से आपके ऊपर वापस आ भी जाता है। ऐसा भी दिख रहा है कि उतना वापस आ भी जाता है, तो ज़्यादा परेशानी की यहाँ पे बात नहीं है। लेकिन इतना सा ही है कि आपका जो ये मंथ है ना, खर्चे वाला जाने वाला है, खर्चे में जाने वाला है। आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं अपने घर पे आके। आप अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन है तो वो निकालते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एग्ज़ाम हो सकते हैं, एग्ज़ाम को लेके टेंशन में। बट यहाँ पे ना इस मंथ में टेंशन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। रिलेशनशिप भी हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हुए मुझे नहीं दिख रहे।
ख़राब भी नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत अच्छे जाते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आप उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना आपको देना चाहिए, तो वहाँ से भी थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। जैसा वो आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं उतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी परेशानी आपकी साइड से होगी। तो ये आपके इस मंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका मंथ ऐसा ही जाने वाला है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगी, अगर आप लोगों को ना रात में बाहर घूमने का शौक़ है या जाने का शौक़ है, तो इस मंथ आप अवॉइड कीजिएगा कि आप किसी ऐसी जगह पे ना जाएं, या फिर रात में आप बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपको ज़्यादातर मतलब इस मंथ में अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। अच्छा नहीं लग रहा मुझे आपके लिए। कार्ड से देख लेते हैं क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है। बिल्कुल ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम आप अपने रिश्तों को नहीं दे पाओगे, या फिर आपको लगेगा कि बहुत बिजी आपका टाइम चल रहा है और जितना आपको करना चाहिए या फिर सामने वाला आपकी उतनी हेल्प नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आपको बस यही है कि हर एक चीज़ आपके लिए सावधानी बरतने की इस मंथ में यही रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होना है। कौन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्या परेशानी आ रही है, उतना मत सोचिए, ठीक है? आपके हाथ में जितना है उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो अगर कोई आपके साथ है तो भी ठीक है, कोई आपके साथ नहीं भी है तो भी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें। ये मत सोचिए कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, परेशान नहीं होना है, परेशानी की एनर्जी में नहीं बैठना है, दुःख की एनर्जी में नहीं बैठना है कि मैं इतना कर रही हूँ या मैं इतना कर रहा हूँ तो किसी को लगता नहीं है, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है। तो ये आपको इस चीज़ से बचना है इस मंथ में। अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है? जो भी ये एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि परेशानी है, मनी को लेके कोई चिंता है, आपको घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सता रही हैं, टेंशन मत लीजिए। थोड़े टाइम के लिए, एक ही मंथ की बात है, ये सब कुछ ठीक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है फोकस करके रखें, आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। चाहे आपके आसपास आग लगी हो, लेकिन उस आग में भी आपको तपना नहीं है, जलना नहीं है। आपको उस आग से भी ना, बोलते ना वो जैसे सोना आग में तप के ही बनता है, तो वैसा आपको तपाया जा रहा है इस मंथ में, और आपको वहाँ से तप के सोना ही निकलना है, ठीक है? तप के उसमें जल नहीं जाना है। तो ये आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। आप और देखिए, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ कि पैसे आपको सोच समझ के खर्च करने हैं अपने, क्योंकि यहाँ पे मुझे खर्चा होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। वापस आ भी जाएगा, जितने खर्चा हो रहा है उतना वापस आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, किसी के ऊपर इमोशनली ज़्यादा डिपेंड ना रहें। तो अपने बारे में सोचें, अपना काम अच्छे से करें, और उसके बाद आपको जो भी परेशानी आ रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पे ना निकालें, अपना गुस्सा किसी पे ना निकालें। आपको तपाया जा रहा है ताकि आप एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी के ऊपर आती हैं जो उसको लेने में सामर्थ्य रहता है। अदरवाइज़ ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के ऊपर नहीं आती। और पैसों की टेंशन बिल्कुल ना कीजिए आप। जितना आपके खर्च हो रहे हैं, भगवान की दया से, ईश्वर की दया से उतना आपके पास वापस भी आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ये आपको सावधानियाँ बरतनी है वाटर साइन वालों को मार्च मंथ में। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होगी तो मुझे वापस आके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका मंथ इस तरह का गया था मार्च, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और कोई अगर आपके पास सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।